नमस्कार, 24 प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर की तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी फेयरवेल डिनर पार्टी। राहुल की नामौजूदगी से मचा बवाल, विपक्षियों ने साधा निशाना और एग्जिट पोल के नतीजों से नीतीश कुमार हुए परेशान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने खिलाफ जा रहे एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीती रात एक नई गरिमामय परंपरा की शुरुआत की है। सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया और 10 साल तक देश की और पार्टी की सेवा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। लेकिन पूरे देश को हैरान करने वाली बात रही राहुल गांधी की गैर मौजूदगी। बुधवार रात नई दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक 10 जनपद के सामने की सड़क दर्जनों लाल बत्तियों वाली गाड़ियों की आवाजाही से जगमगा उठी। इन गाड़ियों में बैठे थे देश के मौजूदा सत्ताधीश और उनकी यह पूरी कवायद थी मनमोहन सिंह के सम्मान में दी जा रही विदाई पार्टी में शिरकत करने की। कुछ ही देर में वो पल भी सामने आ गया जब खुद प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला पहुंच गया। विदाई पार्टी की मेजबान सोनिया गांधी के घर के दरवाजे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए खुद सोनिया घर के बाहर इंतजार कर रही थी। सोनिया ने पूरी सादगी और गर्मजोशी से मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर का स्वागत किया और अपने साथ घर के भीतर ले गई। प्रधानमंत्री जी को सोनिया जी ने सम्मान किया और उनको प्रशस्ति पत्र दिया। उनका जो कार्यकाल था उसकी कार्य की सराहना की। 10 साल पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया था तो सियासत में भूचाल आ गया था। और अब जब अटकलें लगाई जा रही है कि यूपीए सरकार सत्ता से बाहर होने वाली है, ऐसे हालात में सोनिया ने हौसला बनाए रखते हुए रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले मनमोहन के सम्मान में पार्टी देकर एक गरिमामय परंपरा की शुरुआत की है। मौका भी था, वक्त का तकाजा भी था और दस्तूर भी। कुछ ऐसा है कि मिलने बिछड़ने की यादों को सहेजने के लिए कुछ फूलों के गुलदस्ते से लेकर मोमेंटो और गिफ्ट्स देने की परंपरा सोनिया ने शुरू की। अपनी पार्टी और खुद अपनी ओर से प्रधानमंत्री को हर उस चीज से उन्होंने सम्मानित किया जिसकी ऐसे वक्त में उम्मीद की जाती है। खुद पीएम की पत्नी गुरशरण कौर ने दिल खोलकर सोनिया को उनके सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। जैसा कि हर पार्टी और समारोह में होता है, प्रधानमंत्री के लिए दी गई विदाई पार्टी में देर तक फोटो सेशन भी चलता रहा। पार्टी के बाद सोनिया प्रधानमंत्री को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गई और एक बार फिर से ये देखा गया कि अपने खिलाफ जा रहे एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फेयरवेल डिनर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नदारद रहना एक सियासी मुद्दा बन गया है। महत्वपूर्ण मौके पर भी कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके उपाध्यक्ष, अगर अपने आप को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कम से कम जाते जाते जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। हलवाई से जब बैल छूटता है तो सीधे बथान की ओर दौड़ता। मैं भी 1.5 महीना तक था फील्ड में, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस में, और 11 तारीख को सवेरे सीधे दिल्ली भागा आराम करने के लिए। तो आराम करने गए होंगे वो, कहीं कायदे से उनको रहना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है वो प्राइम मिनिस्टर से पहले ही मिल चुके थे और उनसे माजरत भी की उन्होंने कि उस दिन वो नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल लीडर की एक अपनी जाती जिंदगी भी होती है और उसकी कुछ अपनी लाइफ भी होती है। अगर कोई एक जाती किस्म का कोई काम उनको था और उनका जाना कहीं जरूरी था तो इस पर सवाल उठाना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं है। कल रात की फेयरवेल पार्टी में राहुल गांधी नहीं हुए शामिल,
जाहिर सी बात है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता बचावी मुद्रा में है, लेकिन विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। जब सोनिया ने मनमोहन और उनकी पत्नी की अगवानी की, तो इस मौके पर सोनिया को अकेले देखकर वहां मौजूद हर किसी के मन में सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर कहां है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। इधर पार्टी शुरू हो चुकी थी और उधर हर नजर राहुल को खोज रही थी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और सोनिया के साथ कांग्रेसियों का फोटो सेशन भी शुरू हो गया। फोटो निकल रहे थे और दुआ सलाम भी जारी थी। हालचाल पूछे जा रहे थे, फूलों के गुलदस्ते एक दूसरे को दिए जा रहे थे, मोमेंटो भी दिया गया। मतलब ये कि ऐसे मौकों पर जो भी होता है वो सब कुछ हुआ। लेकिन सोनिया गांधी के सुपुत्र और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आए। पहले लगा कि वो यहीं कहीं होंगे और कुछ ही देर में पीएम के सम्मान में दी गई पार्टी में शरीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पार्टी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ सोनिया के घर से बाहर आ गए, लेकिन राहुल अपने घर में आए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सामने नहीं आए। धीरे धीरे करके बाकी मेहमान भी बाहर जाना शुरू हो गए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि पार्टी में क्यों गायब रहे राहुल। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ है नहीं है, क्यों नहीं आए और मैंने उनको देखा नहीं, तो स्वाभाविक रूप से कहाँ है वो, देश में है, देश से बाहर है, ये है, मुझको उसकी जानकारी नहीं है। हालांकि खुलकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन राहुल की नामौजूदगी के सवाल पर कन्नी काटने का उनका अंदाज ये चुगली कर रहा था कि प्रधानमंत्री और राहुल के आपसी रिश्तों में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था, उसके बारे में आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज। बहरहाल कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ प्रधानमंत्री के सम्मान में दी गई सोनिया की पार्टी को अगर याद किया जाएगा, तो उसमें एक ओर जहां सोनिया की सादगी और बड़प्पन की बातें होंगी, वहीं दूसरी ओर ऐसे गाढ़े वक्त में राहुल की नामौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। हालांकि पीएम के फेयरवेल डिनर पार्टी में राहुल शामिल नहीं हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शनिवार को ही प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे चुके हैं और राहुल ने खुद उन्हें बता दिया था कि वो बुधवार को होने वाले पार्टी के समय मौजूद नहीं होंगे। ये जो चुनाव है ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। इसकी जीत और हार मनमोहन सिंह जी के जिम्मे कोई नहीं कर सकता, तो उनका फेयरवेल डिनर वो भी सोनिया जी दे रही हों और राहुल जी उसके लिए भी वक्त न निकाल पाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। ये शहजादे है, तो यही रूप दिखा रहे शहजादे का। फॉरेनर है हमारे देश के लिए राहुल गांधी, छुट्टी मनाने हिंदुस्तान में आते हैं और जब काम खत्म होता है तो जाके फॉरेन में रहते हैं, रंगरलियां उड़ाते हैं। देश में इतनी राजनीतिक उथल पुथल शुरू है और अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। 10 साल तक आप इस देश पे राज किया, अपने प्रधानमंत्री ने राज किया। अगर उनको फेयरवेल पार्टी के लिए आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप कांग्रेस के लिए, देश के लिए क्या टाइम देंगे? मुझे तो लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जो है जिम्मेदारी लेना और वहन करना सीख लेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल के फेयरवेल को लेकर बात सामने आई है, उससे एक बार फिर लग रहा है कि लगता है वो अभी सबक पूरी तरीके से सीखने के लिए तैयार नहीं है। राहुल कल रात पीएम की पार्टी में नहीं गए, लेकिन आज चुनाव नतीजों के आने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल पार्टी प्रवक्ताओं को जो गुरु मंत्र देंगे, उसमें पार्टी की हार की हालत में भी सभी को एक सुर में बोलने की बात कही जाएगी। कांग्रेस ने राहुल को अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख चेहरा बनाया और राहुल ने भी चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन 12 तारीख को आए एग्जिट पोल के नतीजों ने पार्टी की नींद ही उड़ा दी। लेकिन पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को प्री पोल और एग्जिट पोल के नतीजों से हमेशा दूर रहने की हिदायत दे रखी है। लेकिन अब जब नतीजे कल सामने आने वाले हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ताओं को मीडिया के सवालों के जवाब में कुछ न कुछ तो बोलना ही होगा। इसलिए राहुल गांधी कल सवालों की बारिश से निपटने के लिए अपने प्रवक्ताओं को खास टिप देंगे। माना जा रहा है कि संभावित हार के लिए पार्टी से ज्यादा सरकार पर जिम्मेदारी डालने पर भी विचार चल रहा है। पार्टी के माध्यम से सरकार बनती है
और पार्टी के माध्यम से ही नीतियां बनती हैं। तो इसमें अगर सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं पहुंचा पाई, ये सरकार में कमी रही और ये सबको मिलकर इसमें सोचना पड़ेगा। उधर एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद बीजेपी अब भी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर निशाना लगाने से नहीं चूक रही है। सफलता मिलती है तो उसका श्रेय के धनी मैडम सोनिया जी और राहुल जी होते हैं, लेकिन कोई विफलता मिलती है तो उसका ठीकरा दूसरे पर फोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही सरकार के नाम पर वो ठीकरा फोड़ेंगे और भी घमासान उनमें मचेगा, लेकिन ऐसा नेतृत्व नहीं होता है। नेतृत्व विफलता की भी जिम्मेवारी लेता है और सफलता का भी श्रेय लेते हैं। अब अगर कल नतीजे वाकई कांग्रेस के खिलाफ आए तो कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहेंगे? सोनिया और राहुल को बचाएंगे या मनमोहन सरकार पर जिम्मेदारी डालेंगे, या फिर सामूहिक जिम्मेदारी ली जाएगी, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढा जाएगा? इसको जानने के लिए कम से कम कल तक का इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद हुए तमाम एग्जिट पोल नीतीश कुमार की बड़ी हार की ओर संकेत कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से दोस्ती तोड़ने के बाद नीतीश की राजनीति ढलान पर है। बिहार में ईवीएम मशीनों में कैद फैसले ने नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद चुनावी मैदान में उतरे नीतीश की साख जहां एक और दांव पर है, वहीं एग्जिट पोल ने नीतीश के होश उड़ा दिए हैं। नीतीश के करीबी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जेडीयू के लिए परेशान करने वाले हो सकते हैं। अहंकार में गिरते गए और दरबार में डूबते गए। उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जैसी कि मेरी अपेक्षा थी। आज भी मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार जी असाधारण क्षमता के व्यक्ति हैं और उनसे ऐसे पतन की उम्मीद पर अफसोस ज्यादा होता है, कम से कम मुझे ज्यादा अफसोस होता है। नीतीश कैबिनेट से हाल ही में इस्तीफा देने वाली परवीन अमीनुल्ला अब बिहार के विकास के दावों पर भी सवाल उठा रही है। उनको ये बात हम लोग कोशिश किए थे समझाने की, बताने की कि कई नीतियां हैं जिसको और सुधार किया जा सकता था, सुदृढ़ किया जा सकता था समय रहते। खास के जब बीजेपी से अलग हुए थे उस समय आप बिल्कुल आधे हो गए, आपका स्ट्रेंथ आधा हो गया, तो आपको कुछ एक कमाल का कुछ करके दिखाना था, कर देना था। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश को अपने तेवर भी बदलने होंगे और नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। नीतीश कुमार को कीमत चुकानी पड़ी। नीतीश का जो राजनीतिक शैली है नीतीश जी की, उस राजनीतिक शैली वह नहीं है जो लालू प्रसाद की थी, वह शैली भी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है। नीतीश कुमार की राजनीति की शैली का मैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच छिपा हुआ है, तो इससे एक आम जन से तादाद में तो थोड़ा उनकी कमी रहती है। बिहार की सियासत के दूसरे सूरमा लालू प्रसाद यादव की निगाहें भी 16 मई के नतीजों पर टिकी है। इन चुनाव से बिहार में नीतीश कुमार और लालू की सियासी फाइट में नया टर्न आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। बुलेटिन के अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी फेयरवेल डिनर पार्टी। राहुल की नामौजूदगी से मचा बवाल, विपक्षियों ने साधा निशाना और एग्जिट पोल के नतीजों से नीतीश कुमार हुए परेशान। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 24 प्राइम न्यूज के साथ, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारे साथ वेबसाइट www.24primenews.in के जरिए भी जुड़ सकते हैं और हमारी ट्विटर हैंडल @24 प्राइम न्यूज में हमें फॉलो कर तमाम अपडेट्स पर नजरें बनाए रख सकते हैं। नमस्कार।